बड़ा बेटा होना कोई टाइटल नहीं है, एक सजा है। एक ऐसी सजा जहां आपको अपना दर्द छुपाना आना चाहिए ताकि छोटे भाई बहन आराम से सो सकें। सुबह 6 बजे की चाय से लेकर रात के 3 बजे के झूठे बर्तन तक आकाश हर जगह था। फिर भी उस भरे पूरे घर की डाइनिंग टेबल पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। आज हम चलेंगे आकाश के उस सफर पर जहां प्यार जब शर्तों कंडीशंस पे आने लगा। घर का सबसे बड़ा फिर भी सबसे अकेला। एक्ट 1 पहचान। एक पुराना सा घर था दिल्ली की एक कॉलोनी में, जहां 3 जनरेशन्स एक साथ रहती थी। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, उनके बच्चे। और घर के असली मालिक विक्रम सिंह और उनकी पत्नी सावित्री जी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आकाश 22 साल, बीच वाली बेटी प्रिया 19 साल, छोटा बेटा कबीर 16 साल। इंडियन जॉइंट फैमिली का एक उनलिखा नियम होता है, बड़ा बेटा घर का पिलर होता है। उसकी सक्सेस घर की इज्जत, उसकी फेलियर घर का दाग। आकाश दोनों ही था, पिलर भी दाग भी, लेकिन सिर्फ दाग की तरह ट्रीट किया जाता था। सुबह 6 बजे घर में सबसे पहले आकाश उठता था। दादाजी की दवाई, चाय, दूध गर्म करना, सब्जी लाना, कोई नहीं देखता था। कोई थैंक यू नहीं, कोई वाह बेटा नहीं। ये तो आकाश का काम था, क्योंकि वो बड़ा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, क्रेडिट किसी और का। 9 बजे जब कबीर उठता, माँ चाय में चीनी कम है। सावित्री जी खुद उठ के बनाती थी कबीर के लिए। आकाश ने यह सीन 100 बार देखा था, कुछ नहीं कहा कभी, बस अंदर ही अंदर एक हिसाब लिखता रहा। बड़ा बेटा होना एक अभिशाप है इंडियन फैमिलीज में। सब एक्सपेक्ट करते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और जब वो फेल हो तो सब जज करते हैं। एक्ट 2 कंपैरिजन का जहर। घर में एक टेबल थी, डाइनिंग टेबल। वहां सब बैठते थे, खाना खाते थे, और वहां रोज एक कोर्ट लगती थी। जज दादाजी, चाचा, डैड। अक्यूज्ड आकाश। क्राइम जिंदा रहना बिना किसी अचीवमेंट के। प्रिया बीच वाली बेटी, सीए की तैयारी, मार्क्स अच्छे, बात करने का तरीका शार्प। प्रिया ने मॉक टेस्ट में टॉप किया। खाना रुक जाता था, सब मुस्कुराते थे। कबीर छोटा बेटा, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन। हमारे कबीर को टीम में लिया। दादी मिठाई लाती थी। आकाश, तूने क्या किया? जॉब का क्या हुआ? इंटरव्यू था ना? नहीं हुआ सिलेक्ट। क्यों? रोहन का बेटा तो सिलेक्ट हो गया उसी कंपनी में। आकाश ने रोटी का टुकड़ा रखा, पानी पिया, उठने लगा। बैठ, जवाब दे पहले। डैड की आवाज। क्या जवाब दूं डैड? नहीं हुआ बस। नहीं हुआ मतलब? क्या कमी है तुझमें? बड़ा होके भी कुछ नहीं कर सकता? छोटा कबीर तुझसे ज्यादा काम का है। कबीर ने नीचे देखा। प्रिया चुप रही, कोई नहीं बोला कुछ। आकाश उठ के चला गया। उस रात आकाश अपने कमरे में लेट गया। छत को घूटा रहा घंटों तक। कोई आया नहीं, पानी लेके भी नहीं। घर के सबसे बड़े लड़के को कोई नहीं पूछता, तू ठीक है? क्योंकि बड़े बेटे कभी ठीक नहीं होते। वो होते ही हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, खुद की नहीं, सबकी। एक्ट 3 मां का वो चेहरा। एक वक्त था जब आकाश छोटा था, 8 साल का। सावित्री जी उसके बालों में हाथ फेरते थी। मेरा बड़ा बेटा एक दिन घर का नाम रोशन करेगा। आकाश सो जाता था उस हाथ के नीचे, सबसे सेफ जगह दुनिया की। वो हाथ अब नहीं फेरता था,
8 साल की उम्र में जो मां मिलती है, 22 साल में वो मां सिर्फ एक इंसान होती है जो डिसअपॉइंटेड रहती है। एक दिन आकाश बीमार पड़ा, बुखार, कमरे में अकेला। सावित्री जी बाहर कबीर को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए ले जाने की तैयारी कर रही थी। आकाश कमरे से निकला। माँ, तबीयत ठीक नहीं। सावित्री जी ने 1 सेकंड देखा, पैरासीटामोल रखी है ड्रॉर में, ले ले। चली गई। आकाश वापस कमरे में गया, ड्रॉर खोला, पैरासीटामोल निकाली, पानी खुद गर्म किया, खुद खाया, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ परमानेंटली बूझ गया। वो वक्त था जब आकाश ने डिसाइड किया, अब उम्मीद नहीं रखनी किसी से। लेकिन दिल था ना, दिल ने माना नहीं अभी। दिल को और वक्त चाहिए था टूटने के लिए। मां का प्यार जब कंडीशनल हो जाता है तो वो प्यार नहीं रहता, वो एक ट्रांजैक्शन बन जाता है, और आकाश उसका सबसे घटा वाला हिस्सा था। एक्ट 4। नेहा। एक लड़की थी नेहा, कॉलेज में मिलती थी, एक ही बस स्टॉप। हासी आसमान जैसी थी उसकी। आकाश ने पहली बार फील किया था घर के बाहर भी कुछ है जीने लायक। 3 महीने रोज मिलना, बातें, चाय, पार्क, कॉल्स। आकाश ने उससे सब बताया, घर की बातें, दर्द, सपने। नेहा सुनता रही हमेशा। तू अकेला नहीं है आकाश, मैं हूं ना। ये 3 वर्ड्स आकाश की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स बन गए। 6 महीने बाद एक दिन नेहा का फोन आया। आकाश, मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट है। वो मिला। कॉफी शॉप, कॉर्नर सीट। नेहा के हाथ में एक रिंग थी। मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। घर वालों ने देखा एक लड़का, IAS एस्पिरेंट, सेटल्ड फैमिली। आकाश ने कप रखा। तूने मेरे लिए कभी नहीं किया कुछ, ना जॉब पक्की, ना फ्यूचर क्लियर। मैं वेट नहीं कर सकती आकाश, लाइफ आगे बढ़ रही है, तू भी आगे बढ़। उठ के चली गई। आकाश वहां बैठा रहा, आधा कप कॉफी। बाहर बारिश शुरू हो गई। वो घंटा भर बैठा रहा, भीगा नहीं, सीधा दोनों हाथ में पे, आंखें खुली। अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा था। घर आया, कमरे में गया, दरवाजा बंद किया। 3 दिन नहीं निकला, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। 3 दिन बाद खुद निकला, नहाया, खाना खाया, और उसकी आंखों में जो लास्ट चीज बाकी थी वो भी गई। नेहा ने धोखा नहीं दिया शायद, वो तो प्रैक्टिकल थी, लेकिन आकाश के लिए वो आखिरी उम्मीद थी दुनिया में। आखिरी वो जगह जहां वो आकाश था, फेलियर नहीं। वो भी चली गई। अब कुछ नहीं बचा था। एक्ट 5। घर का असली सीन। डैड विक्रम सिंह, एक गवर्नमेंट क्लर्क, साधारण आदमी, लेकिन एक चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ह्यूमिलिएट करना, रोज नए तरीकों से। घर में एक डिस्कशन हुआ। दादाजी की जमीन की रजिस्ट्री, घर का फ्यूचर, प्रॉपर्टी, सब बैठे थे। दादाजी बोले, सब कुछ कबीर के नाम होगा। जब वो बड़ा होगा वो आगे जाएगा। प्रिया के लिए बोले, तेरी शादी में हिस्सा मिलेगा। आकाश के लिए साइलेंस था वहां पे। आकाश ने खुद पूछा, और मैं दादाजी? दादाजी ने 1 सेकंड सोचा। तू तो यहां ही रहेगा ना, घर देख लेना, केयर टेकर। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी और बड़े बेटे का हिस्सा था घर का चौकीदार बनाना। चाचा मुस्कुराया। डैड ने नीचे देखा। मां चुप रही। रात को आकाश ने डैड से अकेले में बात की। डैड, ये सही नहीं है। चुप कर। बड़े होके भी सेटल नहीं हुआ। कबीर तुझसे बेटर है, प्रिया तुझसे बेटर है। तेरी क्या औकात है डिमांड करने की? ये वो मोमेंट था, अपने डैड के मुंह से तेरी क्या औकात है।
आकाश ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। वापस गया, दरवाजा बंद किया और पहली बार रोया। एक बार, सिर्फ एक बार। फिर नहीं रोया, कभी नहीं। बाप का हाथ कभी सिर्फ हाथ नहीं होता, वो या तो छठ होता है या पत्थर। विक्रम सिंह का हाथ पत्थर था और आकाश का सर अब टूट चुका था। एक्ट 6, प्रिया का सिलसिला। प्रिया, बीच वाली, वो जानती थी सब कुछ, आकाश के साथ क्या होता है रोज, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बोला। अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपना फ्यूचर। एक बार आकाश ने प्रिया से बात की। प्रिया, तू देख रही है ना घर में क्या हो रहा है मेरे साथ? प्रिया ने फोन से आंखें उठाई। भाई, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद अपना हैंडल करना सीख रही हूँ, तू भी अपना देख। आकाश ने उससे घूर के देखा। हाँ, ठीक है। मुंह चला गया। उस दिन आकाश ने एक चीज डिसाइड की, इस घर में मेरा कोई नहीं। खून का रिश्ता सिर्फ बायोलॉजी है, लव अलग चीज होती है, और प्यार किसी ने नहीं दिया। कबीर, छोटा भाई, वो आकाश को इग्नोर नहीं करता था, लेकिन स्पॉइल था, पेरेंट्स ने बनाया था। एक दिन कबीर ने सबके सामने कहा, भैया सीरियसली यार, कब तक ऐसे चलेगा? दोस्त भी पूछते हैं तेरा बड़ा भाई क्या करता है, मैं क्या बताऊं? सब हंसी, इवन मां। आकाश उठा, कबीर का कॉलर नहीं पकड़ा, कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराया, एक अजीब सा, ठंडा सा, और बाहर चला गया। वो मुस्कान देख के प्रिया को पहली बार डर लगा। भाई की आंखें कुछ अलग थीं आज। छोटे भाई ने भी मार दिया, और ये मार सबसे ज्यादा चीली, क्योंकि आकाश ने कबीर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी एक्ट 7, वो रात, लिमिट क्रॉस। घर में एक फंक्शन था, कबीर की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम सिलेक्शन सेलिब्रेशन। पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, मिठाई, लाउड म्यूजिक। आकाश घर पे था, घर के काम में लगा था, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। खाना बनाना, चेयर्स लाना, गेस्ट्स को पानी देना, इनविजिबल काम, इनविजिबल इंसान। एक रिलेटिव अंकल ने पूछा, आकाश, तू कुछ करता है, जॉब वॉब? चाचा ने तुरंत कहा, अरे छोड़ो अंकल जी, ये तो घर का हिस्सा है। प्रिया और कबीर ने घर का नाम रोशन किया है। हासी, हाँ, ये तो। आकाश वहां खड़ा था, उनके सामने, जैसे वो ट्रांसपेरेंट था। फंक्शन खत्म हुआ, रात के 1 बज गए, सब सो गए। आकाश ने पूरा घर साफ किया, अकेले। बर्तन, चेयर्स, गार्बेज। 3 बजे खत्म हुआ। आकाश अपने कमरे में आया, अपना एक पुराना डायरी निकाला। उसने 3 साल से कुछ लिखा था उसमें, सपने, दर्द, घर की बातें, नेहा, सब। उसने एक एक पेज पढ़ा, पूरी डायरी, सारे दर्द, सारी ह्यूमिलिएशन, सारा अकेला पैन पढ़ा। फिर स्लोली उस डायरी को बंद किया। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसने एक काम किया, अपना लैपटॉप खोला, एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया घर से। एक जगह नौकरी मिली थी उससे, दूसरे शहर में, फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन। छोटी थी, लेकिन उसकी थी। उसने एक्सेप्ट कर ली थी, किसी को बताया नहीं था। उसने एक सिंपल नोट लिखा फैमिली के लिए, मैं ठीक हूं, जाता हूं, वापस नहीं आऊंगा, आप लोग खुश रहो, मैं अपने रास्ते जाता हूं। जो देना था, घर को, तुम्हें, सबको दे दिया। जो लेना था, कभी मिला नहीं। अब ना देना है, ना लेना है, बस जाना है। आकाश। नोट डाइनिंग टेबल पे रखा, अपना एक बैग पैक किया,
सिर्फ जरूरी चीजें, कपड़े, लैपटॉप, कैमरा, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ छोड़ दिया। पूरी जिंदगी छोड़ दी। एक बैग में पैक नहीं होती, लेकिन आकाश की पूरी जिंदगी उस बैग में आ गई, क्योंकि उस घर में उसकी कोई जिंदगी थी ही नहीं। दरवाजा खोला, एक बार पीछे मुड़ा, अंधेरे घर को देखा। वो घर जिसमें वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, टूट गया। कोई फील नहीं आई, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ एक खालीपन था जो अब कंफर्ट बन गया था। दरवाजा बंद किया, चला गया। कुछ लोग घर छोड़ देते हैं गुस्से में, कुछ लोग रोते हुए। आकाश गया, बिल्कुल चुप। वो सबसे खतरनाक जाना था, क्योंकि वो जाना परमानेंट था। एक्ट 8, दूसरा शहर, नया आकाश। नया शहर, पुणे। एक छोटा सा रूम, पेज 8,000 रुपए महीना। अकेला, बिल्कुल अकेला, और पहली बार कंफर्टेबल। पहला दिन, सुबह उठा, अपनी चाय खुद बनाई। कोई नहीं था कहने वाला, ये काम छोड़, वो कर। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ह्यूमिलिएशन नहीं, कोई इनविजिबल नहीं था यहां। बस वो था और उसका काम। उसने काम शुरू किया, फोटोग्राफी, कंटेंट, रील्स, फ्रीलांसिंग। पहला महीना 15,000, दूसरा महीना 28,000, तीसरा 45,000। वो अचीव कर रहा था क्योंकि पहली बार कोई रोक नहीं रहा था। घर से कॉल्स आने लगे। माँ, कहाँ है, वापस आ। आकाश ने कहा, मैं ठीक हूँ। घर की याद नहीं आती? नहीं। फिर डैड ने फोन लिया और कहा, ये क्या बचपना है, घर छोड़ के भाग गया? मैं भागा नहीं, गया हूँ, फर्क समझना। वापस आ, बात करते हैं। क्या बात? जो कहना था वो सुन चुका हूँ, जो सुनना था वो कभी मिला नहीं। अब कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं। एक्ट 9, नया लड़का, कोई प्यार नहीं। पुणे में एक लड़की मिली, सिमरन। क्रिएटिव फील्ड, फोटोग्राफी कम्युनिटी। उसने इंटरेस्ट दिखाया आकाश में। तू बहुत टैलेंटेड है। हाँ पता है। इतना कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट नहीं, रियलिस्टिक। सिमरन और आकाश कुछ वक्त साथ काम किया। उसने एक दिन पूछा, तू इतना क्लोज्ड क्यों रहता है? कोई बात ही नहीं करता प्रॉपर्ली। बात करता हूँ, काम की बात, पर्सनल नहीं। पर्सनल में क्या इंटरेस्ट है? फीलिंग्स शेयर करो, लोग वेपन बना लेते हैं। सिमरन ने उससे देखा। किसी ने बहुत बुरा किया है तेरे साथ। बहुत लोगों ने किया, अब मैं उन्हें मौका नहीं देता। सिमरन ने एक दिन कन्फेस किया फीलिंग्स। आकाश ने सुना पूरा, फिर बोला, सिमरन तू अच्छी है, जेन्युइनली, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना रिलेशनशिप की, ना इमोशनल डिपेंडेंसी की। मैं अपना काम करता हूँ। उससे प्यार करता हूँ, इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं करता। अब ये तो जिंदगी नहीं है। तेरी डेफिनेशन में नहीं है, मेरी में है। सिमरन चली गई। आकाश ने एक सेकंड फील किया कुछ, फिर अपना लैपटॉप खोला, काम शुरू कर दिया। लोग कहते हैं प्यार करो, खुल के जियो। आकाश कहता था, मैं खुल के जी रहा हूँ, सिर्फ अब मैं किसी के लिए नहीं खुलता। एक्ट 10, 1 साल बाद, 12 महीने। आकाश की एक डॉक्यूमेंट्री एक एनजीओ के लिए बनाई थी, प्रो बोनो। वो डॉक्यूमेंट्री नेशनल लेवल पे अवार्ड नॉमिनेटेड हुई। एक बड़े न्यूज चैनल ने फीचर किया। 22 साल का पुणे का फोटोग्राफर पहचान बना रहा है। घर पे ये न्यूज देखी सावित्री जी ने। आकाश की फोटो स्क्रीन पे थी, अवार्ड सेरेमनी में, सूट में, कॉन्फिडेंट, अकेला, खुश। सावित्री जी का हाथ टीवी की तरफ गया, रोक लिया खुद को, उठ के अंदर चली गई। विक्रम सिंह वहां बैठे रहे, देखते रहे स्क्रीन, कुछ नहीं बोला।
लेकिन उनकी आंखों में जो था वो रिग्रेट था। कबीर ने आकाश को कॉल किया। भाई, मैंने देखा टीवी पे। यार कांग्रेट्स। आकाश ने उठाया। थैंक यू। भाई वापस आना, सब मिस करते हैं तुझे। कबीर, तुम सब कब मिस करते थे मुझे जब मैं वहाँ था? तो अब क्यों? सॉरी भाई। ठीक है, अपना ध्यान रख। कुछ लोग सक्सेस मिलने पे सबका कॉल उठाते हैं। आकाश ने सिर्फ एक काम का कॉल उठाया, बाकी सब वो ऑलरेडी कट कर चुका था। पहले अंदर से, फिर फोन पे। एक्ट 11। दादाजी का लेटर। एक दिन पोस्ट आया, हाथ से लिखा हुआ लेटर। दादाजी का। आकाश बेटा, मुझे पता है मैं भी उस घर का हिस्सा था जिसने तुझे गलत ट्रीट किया। जमीन की बात वो मेरी गलती थी। उम्र के साथ कुछ चीजें समझ आती हैं बेटा। मुझे नहीं पता तू वापस आएगा या नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, तू बड़ा बेटा है। बड़े बेटे की हिम्मत होती है चले जाने की नहीं, आगे बढ़ने की। तू आगे बढ़ रहा है, ये देख के दिल को सुकून है। खुश रहे दादाजी। आकाश ने लेटर पढ़ा। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अंदर कुछ हिला, सिर्फ थोड़ा। एक पल के लिए वो 8 साल का आकाश था फिर से, जिसे प्यार चाहिए था। फिर उसने लेटर फोल्ड किया, एक ड्रॉअर में रखा केयरफुली। लैपटॉप खोला, काम किया। वो क्रैक जल्दी बंद हो गई, लेकिन बंद होने से पहले एक चीज थी, सिर्फ एक। दादाजी का वो लेटर। दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने सच में देखा था आकाश को, और वो एक इंसान ही काफी था अब नहीं टूटने के लिए। इंसान को सबकी जरूरत नहीं होती। एक सच्चा एक्नॉलेजमेंट सब कुछ रिपेयर नहीं करता, लेकिन कुछ तो करता है। आकाश में वो कुछ दादाजी ने डाला। यही उसकी इंसानियत का आखिरी टुकड़ा था, और वो टुकड़ा उसने संभाल के रखा, सिर्फ अपने लिए। फाइनल एक्ट, बड़ा बेटा। 2 साल बाद आकाश की खुद की एक छोटी फोटोग्राफी एजेंसी थी। 3 लोग काम करते थे उसके साथ। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स, रियल पैसे, रियल रिस्पेक्ट। एक दिन एक यंग फोटोग्राफर आया इंटर्न के लिए, 18 साल का लड़का। आकाश को देख के नर्वस था। सर, मैं सीखना चाहता हूं आपसे। आकाश ने उससे देखा। उस लड़के में कुछ familiar था। वो हंगर, वो डेस्परेशन, वो प्रूव करने की नीड। क्या है घर में? आकाश ने सीधा पूछा। लड़का रुक गया। घर में प्रेशर है, फैमिली सपोर्ट नहीं करते। लड़के की आंखें भर आई। हाँ सर, सब कहते हैं। रुक, आकाश ने हाथ उठाया। उन्हें मत सुनता, उन्हें प्रूव मत कर, सिर्फ अपने आप को प्रूव कर, काम से, रोज, अकेले, समझा? लड़के ने सर हिलाया। कब से आना है? कल से। वो लड़का चला गया। आकाश अकेला बैठा रहा अपने स्टूडियो में। शहर की लाइट्स, कैमरा, एक कप चाय। फोन उठाया, एक नंबर डायल किया, रिंग गई। दादाजी ने उठाया। आकाश बेटा। हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ, बस शुक्रिया कहना था वो लेटर के लिए। दादाजी की आवाज भारी हो गई। जी रहा है ठीक से? हाँ। खुश हैं? अपनी तरफ से हाँ। बस यही चाहिए था मुझे बेटा। कॉल कट हुआ। आकाश ने खिड़की के बाहर देखा। शहर चल रहा था, रात में भी। कोई नहीं रुका था उसके लिए।
वो भी नहीं रुका था किसी के लिए, और यही ठीक था। उसने कैमरा उठाया, एक फोटो खींची शहर की, देखा, मुस्कुराया। पहली बार बिना किसी ऑडियंस के, सिर्फ अपने लिए। द एंड। बड़ा बेटा होना एक टाइटल नहीं होता, ये एक वेट होता है जो सब डाल देते हैं, कोई उठाता नहीं। मैं लेके घूमता रहा, फिर एक दिन रख दिया और चला गया। अब मैं सिर्फ आकाश हूं, ना बड़ा ना छोटा, बस मैं, आकाश। ये कहानी उन सब के लिए है जो घर के सबसे बड़े थे, फिर भी सबसे अकेले, जिन्होंने सबको पकड़ा और खुद गिरते रहे, जो कर्स्ड थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले आए दुनिया में। उन्होंने प्रूव नहीं किया किसी को, उन्होंने जीना सीखा अपने लिए। बड़े बेटे, तुम अकेले नहीं हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए ऐसे ही और कहानियां लेकर आ सकें।